नमस्ते। सबसे पहले हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। दाता हमारी मेधा को वेद मार्ग पर चला। सभी का स्वागत अभिनंदन है। अब सबसे पहले मैं रितु गुगलानी जी से निवेदन करूंगी कि वो ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र का उच्चारण करेंगी। उसके बाद सवित्री दारा जी आप तैयार रहना एक प्रभु भक्ति के भजन के लिए। रितु गुगलानी जी स्वागत है आपका। सभी को सादर नमस्ते। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ। तू सर्वेश सकल सुखदाता शुद्ध स्वरूप विधाता है, उसके कष्ट नष्ट हो जाते शरण तेरी जो आता है। सारे दुर्गुण दुर्व्यसनों से हमको नाथ बचा लीजे, मंगलमय गुण कर्म पदार्थ प्रेम सिंधु हमको दीजे। ओम हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्, सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। तू ही स्वयं प्रकाश सुचेतन सुख स्वरूप शुभ त्राता है, सूर्य चंद्र लोकादिक को तू रचता और टिकाता है। पहले भी था अब भी तू ही है, घट घट में व्यापक स्वामी। योग भक्ति तप द्वारा तुझको पावे हम अंतर्यामी। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवा यस्य छाया अमृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। तू ही आत्मज्ञान बलदाता सुयश विज्ञ जन गाते हैं, तेरी चरण शरण में आकर भव सागर तर जाते हैं। तुझको ही जपना जीवन है, मरण तुझे विसराने में। मेरी सारी शक्ति लगे प्रभु तुझसे लगन लगाने में। ओम य प्राणितो निमिषतो माहित्वैकीन्द्राजा जगतो बभूव। यईशे यस्य दुष्पदस्य दुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। तूने अपनी अनुपम माया से जग ज्योति जगाई है, मनुज और पशुओं को रच कर निज महिमा प्रगटाई है। अपने ही सिंहासन पर श्रद्धा से तुझे बिठाते हैं, भक्ति भाव से बेटे लेकर शरण तुम्हारी आते हैं। ओम ये नद्योरुग्रा पृथ्वी च दृढ़ा येन स्वसभितं येन नाकः
यो अंतरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। तारे रविचंद्रादिक रच कर निज प्रकाश चमकाया है, धरणी को धारण कर तूने कौशल्य अलख लखाया है। तू ही विश्व विधाता पोषक, तेरा ही हम ध्यान धरे, शुद्ध भाव से भगवन तेरे भजनामृत का पान करें। ओम प्रजापते न त्वदेतानन्यो विश्वा जातानि परिताव भूव, यत्कामास्ते जुहुमस्तनो अस्तु वयं स्याम पतयोरयिणाम्। तुझसे भिन्न न कोई जग में, तुझ में सभी समाया है, जड़ चेतन सब तेरी रचना, तुझ में आश्रय पाया है। हे सर्वोपरि विभो विश्व का तूने साज सजाया है, धन दौलत भरपूर दीजिए यही भक्त को भाया है। ओम सन्नो बंधुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा, यत्र देवा अमृतमानशाला श्रुतियेनामन्दैर्यन्त। तू गुरु है प्रजेश भी तू है, पाप पुण्य फल दाता है। तू ही सखा बंधु मम तू ही, तुझसे ही सब नाता है। भक्तों को इस भव बंधन से तू ही मुक्त कराता है। तू है अज अद्वैत महाप्रभु, सर्व काम का ज्ञाता है। ओम अग्निर्नये अस्मान् विद्वान् यूयो जुहुराणमेनो भूयिष्ठां तेन मुक्तिं विधेम। तू है स्वयं प्रकाश रूप प्रभु सबका सिरजनहार, तू ही रसना निश दिन रटे, तुम्ही को मन में बसना सदा, तुम्ही कुटिल पाप से हमें बचाते रहना, हरदम दया निधान। अपने भक्त जनों को भगवन दीजे यही विशद वरदान, अपने भक्त जनों को भगवन दीजे यही विशद वरदान। इति ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना करणम। धन्यवाद आदर जी, सभी का धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद ऋतु गुगलानी जी, बहुत सुंदर ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र का उच्चारण किया। अब आपको मैं बता दूं, ये सुषमा बुद्धि राजा की भांजी हैं। देखो बच्चे भी आर्य समाज से जुड़े हैं, कितना गर्व होता है। बहुत बहुत धन्यवाद ऋतु गुगलानी जी आपका। अब सवित्री दाराजी से निवेदन करूंगी कि एक प्रभु भक्ति का भजन प्रस्तुत करेंगी। उसके बाद प्रभा सेठी दीदी आप तैयार रहना। सभी को मेरा सादर नमन जी। एक ईश्वर भक्ति का, प्रभु की इतनी सुंदर व्यवस्था का गुणगान। प्रातः सायं गुरु का वंदन, परमेश्वर का ध्यान करो, ये तन मन जिसने दिया सब उसका ही गुणगान करो। प्रातः सायं गुरु का वंदन, परमेश्वर का ध्यान करो, ये तन मन जीवन जिसने दिया उसका सब गुणगान करो, उसका ही गुणगान करो। हो उसकी दिव्य शरण में आके, आत्मसमर्पण भाव जगा के, उसकी दिव्य शरण में आके, आत्मसमर्पण भाव जगा के, परम पवित्र परम सुखदायक हो, परम पवित्र परम सुखदायक भक्ति का रस पान करो। प्रातः सायं गुरु का वंदन, प्रातः सायं प्रभु का वंदन।
पृथ्वी सूरज चांद सितारे सभी बनाए न्यारे न्यारे। पृथ्वी सूरज चांद सितारे सभी बनाए न्यारे न्यारे। चिंतन और मनन से उसकी हो, चिंतन और मनन से उसकी ताकत का अनुमान करो। प्रातः सायं गुरु का वंदन, प्रातः सायं प्रभु का वंदन। ऋषियों का पैगाम यही है, चिंतन का परिणाम यही है। ऋषियों का पैगाम यही है, चिंतन का परिणाम यही है। करके भजन प्रभु का निश दिन हो, करके भजन प्रभु का निश दिन। चिंतन करके भजन प्रभु का निश दिन जीवन का उत्थान करो। प्रातः सायं गुरु का वंदन, परमेश्वर का ध्यान करो। ये तन मन जीवन जिसने दिया उसका ही गुणगान करो, उसका सब गुणगान करो। प्रभु का ही गुणगान करें। बहुत बहुत धन्यवाद आदर्श्री बहुत सुंदर देने के प्रभु लिए। भक्ति का भजन प्रस्तुत किया आपने सवित्री दाना जी। ईश्वर का गुणगान करो, चिंतन करो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत सुंदर प्रस्तुति। अब प्रभा सेठी दीदी अपना भजन प्रस्तुत करेंगी, उसके बाद कृष्णा भाटिया जी आप तैयार रहना। सभी को सादर नमस्ते। ईश्वर भक्ति का यह भजन ये भी। तेरी शरणी आने के परम पिता जदों अपना शीश झुकाया, मैंने जीवन सफल बनाया। मेरा रोम रोम सच आखदाए, मैं मुँह मंगया फल पाया। मैंने जीवन सफल बनाया। मैं दुनिया तो चाननी मंगया, पर मिलिया घूप हनेरा। पग पग ते ठोकर खा खा के मैं फिरिया चार चुफेरा, मैं फिरिया चार चुफेरा। मेरे दिल विच छाया नूर जदों मैं दर तेरे ते आया। मैंने जीवन सफल बनाया। तेरी शरणी आने के परम पिता जदों अपना शीश झुकाया, मैंने जीवन सफल बनाया। लोकानु ठग दे फिर देने ए ज्ञानी पंडित मुल्ला। कंडिया तो वध के छिले आए एन रंग बिरंगे फुल, एन रंग बिरंगे फुल्ला। मेरे तप दे दिल नू ठार गया, एक प्यार तेरे दासाया। मैंने जीवन सफल बनाया। तेरी शरणी आने के जगत पिता जदों अपना शीश झुकाया, मैंने जीवन सफल बनाया। बेगाने थे बेगाने सन अपने भी खोड़ सहारे। जे बच जाना तूफाना तो लुट लेंदे आन किनारे, लुट लेंदे आन किनारे। तेरी शरणी आने के जगत पिता जदों
अपना शीश झुकाया, मैंने जीवन सफल बनाया। मेरा रोम रोम सच आखदाए, मैं मुंह मंगिया फल पाया। मैंने जीवन सफल बनाया। धन्यवाद आदर्श जी समय देने के लिए। बहुत सुंदर भजन प्रस्तुत किया दीदी आपने। ईश्वर के जब दर पर जाकर हम अपना शीश झुकाते हैं तो हमारा जीवन सफल हो जाता है, हमें सारी खुशियां मिलती हैं। बहुत सुंदर प्रस्तुति आपकी, धन्यवाद आपका। कृष्णा भाटिया जी अब अपना भजन प्रस्तुत करेंगी, उसके बाद केडी अरोड़ा जी तैयार रहेंगी। धन्यवाद आदर्श जी, सभी को मेरा सादर नमन। जैसा कि प्रभु भक्ति के भजनों का समा बंधा हुआ है, तो मैं भी एक प्रभु भक्ति का भजन प्रस्तुत कर रही हूँ। धन्यवाद जी। प्रभु सारी दुनिया में ऊंची तेरी शान है, कितना महान है तू, कितना महान है। प्रभु सारी दुनिया में ऊंची तेरी शान है, कितना महान है तू, बावरी कितना बनी बैठी है पुष्पलता है। पूजा। यहाँ वहाँ कोने कोने तू ही मशहूर है, यहाँ वहाँ कोने कोने तू ही मशहूर है। निकट से निकट और दूर से भी दूर है, दूर से भी दूर है। तुझ में समाया हुआ सकल जहान है, तुझ में समाया हुआ सकल जहान है। कितना महान है तू, कितना महान है। प्रभु सारी दुनिया में ऊंची तेरी शान है, कितना महान है तू, कितना महान है। तू ही एक मालिक है सारी कायनात का, तू ही एक मालिक है सारी कायनात का। फूलों भरी क्यारियों का, तारों की जमात का, फूलों भरी क्यारियों का, तारों की जमात का। तेरी ही जमीन है ये, तेरा आसमान है, कितना महान है तू, कितना महान है। प्रभु सारी दुनिया में ऊंची तेरी शान है, कितना महान है तू, कितना महान है। सबने जो रंग देखे सभी तेरे रंग हैं, सबने जो रंग देखे सभी तेरे रंग हैं। जग में अनेक तेरे पालने के ढंग हैं, जग में अनेक तेरे पालने के ढंग हैं, पालने के ढंग हैं। तुझको तो छोटे बड़े सबका ही ध्यान है, तुझको तो छोटे बड़े सबका ही ध्यान है। कितना महान है तू, कितना महान है। प्रभु सारी दुनिया में ऊंची तेरी शान है, कितना महान है तू, कितना महान है। जितने भी दुनिया में जीव देहधारी हैं, जितने भी दुनिया में जीव देहधारी हैं, सभी तेरे प्यार के समान अधिकारी हैं, सभी तेरे प्यार के समान अधिकारी हैं, समान अधिकारी हैं। पथिक सभी को दिया तूने वरदान है, पथिक सभी को दिया
तूने वरदान है, कितना महान है तू, कितना महान है प्रभु। सारी दुनिया में ऊंची तेरी शान है, कितना महान है तू, कितना महान है, कितना महान है तू, कितना महान है। धन्यवाद आदर्श जी, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रभु भक्ति का भजन प्रस्तुत किया। ईश्वर कितना महान है, दुनिया में सबसे ऊंची उसकी शान है। बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णा भाटिया जी आपका। अब केडी अरोड़ा जी, उसके बाद बचित्रा वीर जी हमारे बीच में है। अगर बचित्रा वीर जी आप फ्री हो तो आप एक भजन प्रस्तुत करती हैं, नहीं तो उसके बाद रविंदर गुप्ता जी आ जाएंगे। जी जरूर। धन्यवाद आदर्श जी। मेरा शीश प्रभु चरनी झुकाया रहन दे, मेरा शीश प्रभु चरनी झुकाया रहन दे, मेरा शीश प्रभु चरनी टिकाया रहन दे, झुकाया रहन दे, टिकाया रहन दे, झुकाया रहन दे, टिकाया रहन दे हो मेरा शीश गुरु चरनी झुकाया रहन दे, मैनू नाम दा अनोखा रस पाया रहन दे, मैनू नाम दा अनोखा रस भी आया रहन दे, मेरा शीश गुरु चरनी झुकाया रहन दे। दुनिया बोलिए की जाने प्रेम रस नू, दुनिया बोलिए की जाने प्रेम रस नू, जलवा प्रेम वाला अखां अगे आया रहन दे, जलवा प्रेम वाला अखां अगे आया रहन दे, मेरा शीश प्रभु चरनी झुकाया रहन दे, झुकाया रहन दे, टिकाया रहन दे ओ मेरा शीश प्रभु चरनी झुकाया रहन दे। अंदर प्यारे दे दीदार दी बहार लग गई, अंदर प्यारे दे दीदार दी बहार लग गई, मेरे हिरदे दे फुलां नू मुस्काया रहन दे, मेरे हिरदे दे फुलां नू मुस्काया रहन दे, मुस्काया रहन दे, टिकाया रहन दे हो मेरा शीश प्रभु चरनी झुकाया रहन दे, इन्हां हंजुआं दे नाल धोवां चरनां नू, इन्हां हंजुआं दे नाल धोवां चरनां नू, मेरी अखियां दा चश्मा वधाया रहन दे, मेरी अखियां दा चश्मा वधाया रहन दे, मेरा शीश प्रभु चरनी झुकाया रहन दे, झुकाया रहन दे, टिकाया रहन दे हो मेरा शीश प्रभु चरनी झुकाया रहन दे, मेरे हिरदे दे फुल्लां नू मुस्काया रहन दे, जलवा प्रेम वाला अखां अगे आया रहन दे ओ मेरा शीश प्रभु चरनी झुकाया रहन दे। धन्यवाद आदर्श जी, बहुत बहुत धन्यवाद। केडी जी बहुत सुंदर सुंदर भजन, प्रार्थना, बहुत सुंदर प्रार्थना आपने भजन में की। अच्छा लगा से बहुत सुंदर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद केडी अरोड़ा जी। अब चित्रा वीर जी अपना भजन प्रस्तुत करेंगे, उसके बाद रविंदर गुप्ता जी आप रहना। आदर्श सहगल दीदी भी हमारे बीच में, उनका भी स्वागत अभिनंदन है। नमस्ते जी, नमस्ते जी, सादर नमस्ते सबको, नमस्ते विजय जी, विजय रानी जी, आदर्श मेहता जी, आदर्श जी, सब बहनों को मेरी सादर नमस्ते। सभी को सादर नमस्ते जी। मेरा आज सौभाग्य है कि मैं इस कार्यक्रम में जुड़ पाई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, काफी दिनों बाद मैं आई हूँ जी। मैं शुरू करती हूँ। प्रभु तेरा ओम नाम सबका आधारा है, प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा है, सारे ब्रह्मांड का, सारे ब्रह्मांड
आधारा है, प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा है। तू है सुखों का दाता, तू ही भव सागर त्राता, तू है सुखों का दाता, तू ही भव सागर त्राता। भक्तों को पार लगाता, भक्तों को पार लगाता, मन का उजियारा है, प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा है, प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा है। जग को रचाने वाला, बिगड़ी बनाने वाला, जग को रचाने वाला, बिगड़ी बनाने वाला, दुखड़े मिटाने वाला, दुखड़े मिटाने वाला, सखा तू हमारा है, प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा है, प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा है। कण कण में तू है समाया, सब में है तेरी छाया, कण कण में तू है समाया, सब में है तेरी छाया। किसी ने न भेद पाया, किसी ने न भेद पाया, कैसा ये नजारा है, प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा है, प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा है। सुख में संसार बनाया, वेदों का ज्ञान कराया, सुख में संसार रचाया, वेदों का ज्ञान कराया, तेरे ही द्वार आया, तेरे ही द्वार आया, प्रीतम प्रभु प्यारा है, सब प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा है, प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा है। इति ओम शम। धन्यवाद जी समय देने के लिए। बहुत सुंदर भजन विचित्रा वीर जी आपने सुनाया। प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब रविंदर गुप्ता जी अपना भजन प्रस्तुत करेंगे, उसके बाद आदर्श सहगल दीदी तैयार रहेंगी। सभी श्रोताओं को मेरा नमन। आइए प्रभु स्तुति का गीत। तेरी अपार महिमा कैसे बयान होवे, तेरी अपार महिमा कैसे बयान होवे, कुछ बोलने से पहले, कुछ बोलने से पहले गूंगी जुबान होवे, तेरी अपार महिमा। भगवान तुमसे बढ़कर दुनिया में कौन होगा, भगवान तुमसे बढ़कर दुनिया में कौन होगा, अब तक नहीं मिला जो, अब तक नहीं मिला जो तेरे समान होए, तेरी अपार महिमा कैसे बयान होए, तेरी अपार महिमा। तेरी महानता की सीढ़ी को छू सके ना, तेरी महानता की सीढ़ी को छू न पाए, दुनिया में कोई चाहे, दुनिया में कोई चाहे कितना महान होए, तेरी अपार महिमा
कैसे बयान होए तेरी अपार महिमा। जिस आदमी के सिर पर दे, जिस आदमी के सिर पर ना का हाथ रख दे, उसकी हर एक मुश्किल, उसकी हर एक मुश्किल पल में आसान हो तेरी अपार महिमा। कैसे बयान हो तेरी अपार महिमा। जीवन में लोग तुझको पहले नहीं बुलाते, जीवन में लोग तुझको पहले नहीं बुलाते। जब पथिक याद करते, तब पथिक याद करते। जब लब पे जान होवे तेरी अपार महिमा। कैसे बयान होए कुछ बोलने से पहले, गुंगी जुबान होए तेरी अपार महिमा। के लिए बहुत सुंदर भजन प्रस्तुत किया। तेरी अपार महिमा कैसे बयान होवे। ईश्वर की महिमा हम बयान नहीं कर सकते, उसकी महिमा अनंत है, अपरंपार है। बहुत सुंदर। आपका नेट थोड़ा बीच में डिस्टर्ब कर रहा था। तेरी पथिक से क्या बोले थे फिर? तब पथिक याद करो। अब बाद में बता देंगे संतोष जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद रविंदर जी आपका सुने नहीं। प्रस्तुति के लिए। अब आदर्श सैगल दीदी अपना भजन प्रस्तुत करेंगी, उसके बाद प्रवीणा ठक्कर माता जी। हाँ जी, नमस्ते आदर्श जी, समय दिया बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बसंत के बारे में ही बोलूं या प्रभु भक्ति का, जैसे आप कहो। बसंत का बोल दीजिए। अच्छा, बसंत पर ठीक है। बसंत पर एक और है, वो भी मेरे को मिल नहीं रहा, दूसरा सुना रही हूँ, वो भी बोलूंगी जिस दिन हो रहा है। आया है ऋतुराज बसंत, शरद का होने लगा है अंत, शरद ऋतु का होने लगा अंत। आया है ऋतुराज बसंत, महक उठी है क्यारी क्यारी, पंछी बोले बोलियां प्यारी, कोकिला राग सुनाने बसंत, कोकिला राग सुनाने बसंत। आया है ऋतुराज बसंत, आया है ऋतुराज बसंत। फूली सरसों पीली पीली, फूली सरसों पीली पीली, धरती की है छटा छबीली, मन तने उपवन में छाया है, मन तने उपवन में छाया है। आया है ऋतुराज बसंत, शरद का होने लगा है अंत। आया है ऋतुराज बसंत, सुरभित पवन चली मनमाई। दिल्ली में तो सुना आज बहुत ठंड हो रही है, और वाकई वहां पे इतनी अच्छी पवन ठंडी ठंडी चल रही है। बिटिया का फोन आया, कहती बहुत ठंड है मम्मी।
सुरभित पवन चली मन भाई, ऋतु बसंत ने ली अंगड़ाई। पुष्प पराग ले आया बसंत, पुष्प पराग ले आया बसंत, आया है ऋतुराज बसंत, आया है ऋतुराज बसंत। बहनों ने ओढ़ी पीली चुनरिया, बहनों ने ओढ़ी पीली चुनरिया, वीरों ने पहना बसंती चोला। नव उमंग ले आया बसंत, नव उमंग ले आया बसंत, आया है ऋतुराज बसंत। शरद का होने लगा है अंत, आया है ऋतुराज बसंत। भागमल ने भागमल के हकीकत तारे, भागमल के हकीकत तारे, गुरु गोविंद जी ने लाल भिवारे। आदर्श जी, दिल इतना अंदर से दुखी हो रहा है, अंदर से जब देखे वो कौन सी घड़ी होगी जिन्होंने अपने बच्चों को वार दिया, देश के लिए अपने वार दिया। धर्म भागमल ने हकीकत तारे, गुरु गोविंद जी ने लाल भिवारे। धर्म बलि का दान कराया, धर्म बलि का दान कराया, आया है ऋतुराज बसंत, आया है ऋतुराज बसंत। शरद का होने लगा है अंत। धन्यवाद आदर्श जी, विजय जी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी बहुत सुंदर है, मुझे भी बहुत सुंदर। बसंत पे आपने अपना गीत रखा, बसंत का ऋतुओं का राजा बसंत का स्वागत किया। बहुत सुंदर आदर्श दीदी, धन्यवाद जी, बहुत बहुत ये धन्यवाद। सब आपको देखकर मेरे अंदर इतनी ऊर्जा भर जाती है। आप सब इकट्ठे हो, मैं अकेली इंदौर में हूँ, अब सबको देखती हूँ तो मेरा मन प्रफुल्लित हो उठा, बहुत अच्छा लगता है सबको देख। आप अकेले नहीं हैं, सब आपके साथ हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप साथ हो, तभी तो मैं सुबह सुबह जल्दी जल्दी काम खत्म करके मैंने कहा ये प्रोग्राम आना है आदर्श जी का, विजय का, सभी बहनों से मिलाप हो जाएगा। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मुझे सेंड बहुत करना बहुत ये धन्यवाद आदर्श दीदी, आप इंदौर से जुड़ते हो तो हमारे में भी ऊर्जा आ जाती है। हाँ जी बहुत बिल्कुल सुंदर, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ अब जी, प्रवीणा माता जी अपनी प्रस्तुति देंगी, उसके हाँ बाद मैं नीता भेज आर्या दूंगी, जी आपके पूना लिंक से में हमारे ये भेज बीच में दूंगी। है, अगर वो अपनी प्रस्तुति देना चाहे तो स्वागत है, नहीं तो रचना वर्मा जी आप तैयार रहना। प्रवीणा ठक्कर माता जी आप अपना शुरू कीजिए प्रस्तुति। सभी को सादर नमस्ते। और बसंत पंचमी 5 तारीख को है, तो सबको बधाई। वसंत ऋतु वसंत पंचमी से प्रारंभ होती है, तो वसंत पंचमी के दिन, इसी दिन ज्ञान की देवी सरस्वती देवी का जन्म हुआ। तो सरस्वती वंदना मैं बोल रही हूँ। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकरा प्रभृतिभिः देवै सदा वन्दिता, सा
भगवती निशेष जाड्या पहा या कुंदेंदु तुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्ड मंडितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकरा प्रभृतिभिः देवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा। बहुत बहुत धन्यवाद जी समय देने के लिए। बहुत क्या मैं बोल सकती हूँ? हाँ जी, मैं भी आपका समय दूंगी, आपका नाम लिख लेती हूँ। बहुत मधुर सरस्वती वंदना की प्रवीणा माता जी आपने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नीता आर्य जी, पूना से आप कुछ अपनी प्रस्तुति देना चाहेंगी? तो रचना वर्मा जी आप अपना गीत शुरू कीजिए, उसके बाद कुसुम भंडारी जी, उसके बाद पुष्पा बहल जी आप तैयार रहना। रचना वर्मा जी। हाँ जी, सभी को सादर नमस्ते जी। प्रभु भक्ति का ही बोलने लगी हूँ। कश्तियाँ उनकी किनारे पे लगी, सो मेरा नाम का जो करते हैं। कश्तियाँ उनकी किनारे पे लगे, सो मेरा नाम का जो करते हैं। उसके रंग में जो खुद को रंग देते, होके निर्भय सदा गुजरते हैं। कश्तियाँ उनकी किनारे पे लगे, सो मेरा नाम का जो करते हैं। ताकते इतनी नाम में है, जिनकी गिनती कभी ना हो सकती। बिगड़ी तकदीरें भी बन जाती, काम बिगड़े भी फिर संवरते हैं। कश्तियाँ उनकी किनारे पे लगे, सुमिरन ओम का जो करते हैं। नेक रास्ता मिले है सुमिरन से, भले कामों में मन भी लगता है। मिन्तियाँ पाप की मिट जाती हैं, साचे दिल से जो प्रेम करते हैं। उसके रंग में जो खुद को रंग देते, होके निर्भय सदा गुजरते हैं। कश्तियाँ उनकी किनारे पे लगे, सुमिरन ओम का जो करते हैं। जो भरोसे पे इश्क़ के गुलशन, बिन कहे ही वो मन की सुनता है। उसकी कृपा भी जिस पे होती है, मुख से जो नाम कहते हैं।
कश्तियाँ उनकी किनारे पे लगी, सुमिरन ओम का जो करती है, उसके रंग में जो खुद को रंग देते, होके निर्भय सदा गुजरते हैं। धन्यवाद जी, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज मेरा गला खराब है, फिर भी मैंने बोल दिया। बहुत सुंदर मधुर कहते ना बोलने वाले रुक नहीं पाते, तो बहुत बोल सुंदर मधुर गीत रचना जी आपने प्रस्तुत किया। कश्तियां उनके किनारे लगी जो ओम का सुमिरन करती हैं। बहुत सुंदर प्रस्तुति आपकी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब कुसुम भंडारी जी, उसके बाद पुष्पा बहल जी, आप तैयार रहना। जी सभी को मेरा नमन। मैं अभी एक प्रभु भक्ति का ही बोल रही हूँ। दुनिया बनाने वाले महिमा तेरी निराली, चंदा बनाया शीतल, सूरज में आग डाली। दुनिया बनाने वाले महिमा तेरी निराली, चंदा बनाया शीतल, सूरज में आग डाली। ऊंचे शिखर गिरी क्या आकाश चूमते हैं, वृक्षों के झुरमुट भी वायु में घूमते हैं। सरिताएं बहती कल कल निर्मल सुनीर वाली, चंदा बनाया शीतल, सूरज में आग डाली। दुनिया बनाने वाले महिमा तेरी निराली, चंदा बनाया शीतल, सूरज में आग डाली। सब प्राणियों के तूने जग में बनाए जोड़े, बगुले अधिक बनाए, हंसा बनाए थोड़े। पक्षी बनाए कोमल, सिंह हाथी शक्तिशाली, चंदा बनाया तूने, सूरज में आग डाली। दुनिया बनाने वाले महिमा तेरी निराली, चंदा बनाया शीतल, सूरज में आग डाली। फूलों को चूस कर रस कैसे मधु बनाया, मधुमक्खियों में तूने क्या यंत्र है लगाया। मधु सबके मन को भाता, महिमा तेरी निराली, चंदा बनाया शीतल, दुनिया सूरज में आग डाली। दुनिया बनाने वाले महिमा तेरी निराली, चंदा बनाया शीतल, सूरज में आग डाली। माता पिता विधाता बंधु सखा व भ्राता, प्रभु तेरे दर पे आए बनकर हम सवाली। भक्ति की भीख डालो ए नाथ करुणशाली, चंदा बनाया शीतल, सूरज में आग डाली। दुनिया बनाने वाले महिमा तेरी निराली, चंदा बनाया शीतल, सूरज में आग डाली। बहुत बहुत धन्यवाद आदर्श जी, आपने समय दिया। बहुत सुंदर गीत ईश्वर की महिमा का आपने प्रस्तुत किया। दुनिया बनाने वाले महिमा तेरी निराली, बहुत सुंदर प्रस्तुति आपकी कुसुम भंडारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब पुष्पा बहल जी, उसके बाद संतोष धर जी तैयार रहेंगी। हाँ जी, सब बहनों को सादर नमस्ते। आदर्श जी नमस्ते जी।
प्रभु जी तेरी लीला अपरंपार, दाता जी तेरी लीला अपरंपार। बिन मांगे तू देता सबको हवा रोशनी पानी, दया करे तू ना जतलावे गजब का तू है दानी। सभी को तू देवे दाता, तेरा दिया सब कोई खाता, खुले तेरे भंडार। प्रभु जी तेरी लीला अपरंपार, दाता जी तेरी लीला अपरंपार। माटी कभी न ठहरे जल पर ठहरे तो गल जाए, इस माटी की धरती को तू जल पर ही ठहराए। किश्ती की तरह ये पानी पर चलती रहती, घूम रहा है संसार। प्रभु जी तेरी लीला अपरंपार, दाता जी तेरी लीला अपरंपार। दिन को दुनिया काम करे, रात को करे आराम, रात ना होती तो हो जाती सब बोलो राम। कैसा प्रभु है नियम ये तेरा, चाहे शाम हो या सवेरा। कैसा नियम है प्रभु ये तेरा, चाहे शाम हो या सवेरा। चले तू रोज नियम अनुसार, प्रभु जी तेरी लीला अपरंपार। ओह संसार के वाली तेरी हर एक बात निराली, ओ संसार के वाली तेरी हर एक बात निराली। हम तो छुट्टियां करे पर तू ना बैठे खाली, दिन रात और शाम सवेरा खुले रहते हैं दफ्तर तेरे। ना सबसे बड़ी सरकार, प्रभु जी तेरी लीला अपरंपार, दाता जी तेरी लीला अपरंपार। हो अविनाशी घट घट वासी तेरा भेद किसी ने न पाया, सबकी आंखों में रहता पर नजर किसी को न आया। तेरा जो भी हो जाए दाता, तुझको हर रंग में है पाता, करे तेरा दीदार। प्रभु जी तेरी लीला अपरंपार, दाता जी तेरी लीला अपरंपार। प्रभु जी तेरी लीला अपरंपार। धन्यवाद जी अदास जी, मुझे समय दिया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पा बहल जी, बहुत सुंदर भजन आपका। प्रभु जी तेरी लीला अपरंपार। हम तो छुट्टी कर लेते हैं, ईश्वर कभी भी छुट्टी नहीं करता, उसकी कार्य 24 घंटे ना सरकार है ना दफ्तर है। बहुत सुंदर प्रस्तुति आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। अब धन्यवाद संतोष धर जी। धन्यवाद। आदर्श जी मैं गा सकती हूँ? संतोष धर जी, उसके बाद आशा रानी जी, अगर मुख्य वक्ता अभी हमारे ज्वाइन नहीं करे हैं, अगर वो आ जाएंगे तो फिर आपका बाद में करवा दूंगी। एक छोटा सा भजन बोलती हूँ मैं। पहले सबको बहुत बहुत नमस्ते, आपको धन्यवाद। आए संकट गने चाहे शत्रु बने सब जमाना, उस प्रभु को कभी ना भुलाना। आए संकट गने चाहे शत्रु बने सब जमाना, उस प्रभु को कभी ना भुलाना। वो अपना तो संसार अपना, वो विरोधी तो कोई नहीं अपना। मित्र दया दृष्टि के बिन दया दृष्टि के, सकल सृष्टि में ना ठिकाना। उस प्रभु को कभी ना भुलाना। लाखों बातों की एक बात है ये,
पुण्य कर्मों की पूंजी कमाले, भावनायगी में भावनायगी में शुद्ध पावन हृदय को बनाना, उस प्रभु को ना बुलाना। उसके भूले तभी कष्ट आवे, काम क्रोध तो शक्ति में सतावे, काम क्रोध तू शक्ति शत्रु में सताए। बन के धर्मात्मा बन के धर्मात्मा नित्य परमात्मा में लगाना, उस प्रभु को कभी ना भुलाना। चाहे आ जाए दुख रोग कोई, है जगानी जो तकदीर सोई। चाहे आ जाए दुख रोग कोई, है जगानी जो तकदीर सोई। मन लगा भक्ति में उस परम शक्ति में, मन लगा भक्ति में उस परम शक्ति में के गीत गाना, उस प्रभु को न भुलाना। आए संकट घने चाहे शत्रु बने सब जमाना, उस प्रभु को ना तुम बुलाना, उस प्रभु को ना तुम भी बुलाना। दयाल, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर मधुर आवाज में संतोष धर जी आपने अपना भजन प्रस्तुत किया। कितने भी संकट आए कष्ट आए हमें ईश्वर को नहीं भुलाना। बहुत सुंदर आपका भजन, बहुत बहुत धन्यवाद संतोष धर जी। अब आशा ढींगरा जी फरीदाबाद से अपना भजन प्रस्तुत करेंगे। आदर्श जी समय हो तो मेरे को भी देना अगर हो तो। दो घड़ी भगवान काली नाम तू छोड़ कर दुनिया के सारे काम तू, दो घड़ी भगवान काली नाम तू। शीशाए दिल साफ कर आसन जमा, शीशाए दिल साफ कर आसन जमा। मन की चंचलता को प्यारे जान तू छोड़ कर दुनिया के सारे काम तू। धर्म के पथ पर धर्म के पथ पर जो चलता ही रहा, धर्म के पथ पर जो चलता ही रहा, पाएगा दुनिया में सुख आराम तू छोड़ कर दुनिया के सारे काम तू। देख तेरे काम की ये बात है, देख तेरे काम की ये बात है, कर सदा उपकार के ही काम तू छोड़ कर दुनिया के सारे काम तू। तो घड़ी का नाम ही रंग लाएगा, दो घड़ी का नाम ही रंग लाएगा। दे समय थोड़ा सुबह और शाम तू छोड़ कर दुनिया के सारे काम तू, दो घड़ी भगवान काली नाम तू। धन्यवाद सबका। बहुत सुंदर आशा ढिंगरा जी।
आपने भजन प्रस्तुत किया, 2 घड़ी भगवान का ले नाम तू, दुनिया के छोड़ के सारे काम तू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे मुख्य वक्ता अगर किसी और नाम से जुड़े हों तो बता दें, क्योंकि जो उनका नाम है वो हमें पता नहीं चल रहा। नहीं तो सुनीता पासी जी एक भजन प्रस्तुत करेंगी। उसके बाद शशि प्रभा दीदी, आप थोड़ा तैयार रहना, कुछ अपने विचार हमारे समक्ष प्रस्तुत कीजिए। जब हमारे मुख्य वक्ता आ जाएंगे तो आपसे मैं फिर क्षमा चाहूंगी, ओम बोल दूंगी मैं आपको। सुनीता पासी जी। आदर्श जी नमस्ते। नमस्ते प्रेम परमेश। हाँ मैं हाँ जी। हाँ जी हाँ जी, वीरांगना बोल रही हूँ। मेरा नाम लिखा हुआ है क्या? विजय जी ने लिखा था पिछली बार, भजन के लिए लिखा हुआ है। सुनीता पासी जी के बाद में आपको समय दे दूंगी। ठीक है। सुनीता पासी जी। वीरांगना जी आप बोलिए फिर। हाँ, वीरांगना जी को दे दीजिए, मैं 2 मिनट में मैं करती हूँ। 2 मिनट। वीरांगना जी आप शुरू कीजिए अपनी प्रस्तुति। ओ प्रभु भक्ति का एक गीत है। भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा। भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा। ये जीवन बीत जाने पर तुझे रोना नहीं होगा। ये जीवन बीत जाने पर तुझे रोना नहीं होगा। कभी सुख है कभी दुख है, ये जीवन धूप छाया है। कभी सुख है कभी दुख है, ये जीवन धूप छाया है। हंसी में ही बिता डालो, बिताना ही माया है। हंसी में ही बिता डालो, बिताना ही माया है। भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा। जो सुख आए तो हंस देना, जो दुख आए तो सह लेना। न कहना कुछ कभी जग से, प्रभु से ही तो कह लेना। न कहना कुछ कभी जग से, प्रभु से ही तो कह लेना। भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा। ये कुछ भी तो नहीं जग में, तेरे बस करम की माया। ये कुछ भी तो नहीं जग में, तेरे बस करम की माया। तो खुद ही धूप में बैठा, लखे निज रूप की छाया। तो खुद ही धूप में बैठा, लखे निज रूप की छाया। भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा। कहाँ था कहाँ ये था, कहाँ तो था, कभी तो सोच ए बंदे। झुका कर शीश को कह दे, प्रभु वंदे।
प्रभु वंदे झुका कर शीश को कहते प्रभु वंदे प्रभु वंदे। भरोसा कर तू ईश्वर पर तुझे धोखा नहीं होगा। ये जीवन बीत जाने पर तुझे रोना नहीं होगा। ये जीवन बीत जाने पर तुझे रोना नहीं होगा। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर भजन प्रस्तुत किया वीरांगना जी आपने। भरोसा कर तू ईश्वर पर तुझे धोखा नहीं होगा। सच में हम ईश्वर पर भरोसा करेंगे तो हमें कभी भी धोखा नहीं होगा। बहुत सुंदर प्रस्तुति आपकी, बहुत बहुत धन्यवाद वीरांगना जी का। अब सुनीता पासे जी आपका स्वागत है। बहुत सुंदर कार्यक्रम चल रहा है। असल में चर्चा हम हमेशा आपस में करते हैं, बातचीत करते हैं। कभी समय मिले तो ईश्वर से बात करके देखिएगा, आपको बहुत आनंद आएगा। आपको ये महसूस होगा कि मेरे समक्ष, मेरी विचारों में, मेरी बातों में मेरे साथ में ईश्वर हैं। उनसे वार्तालाप है इस भजन में, तो वो वार्तालाप मैं आपके समक्ष रखती हूँ। जरा तो इतना बता दो भगवन, लगन ये कैसी लगा रहे हो। मुझी में रह कर मुझी से अपनी ये खोज कैसी करा रहे हो। जरा तो इतना बता दो भगवन, लगन ये कैसी लगा रहे हो। हृदय भी तुम हो, तुम ही हो स्पंदन, प्रेम भी तुम हो, तुम ही हो प्रियतम। पुकारता मन तुम ही को है क्यों, तुम ही जो मन में समा रहे हो। जरा तो इतना बता दो भगवन, ये खोज कैसी करा रहे हो। सीप भी तुम हो, तुम ही हो मोती, दीप भी तुम हो, तुम ही हो ज्योति। तुम ही को लेकर तुम ही को ढूंढूं, नई ये लीला बता रहे हो। जरा तो इतना बता दो भगवन, लगन ये कैसी लगा रहे हो। मन भी तुम हो, तुम ही हो रसना, गीत भी तुम हो, तुम ही हो रचना। स्तुति तुम्हारी तुम ही से गाऊं, नई ये रीति बता रहे हो। जरा तो इतना बता दो भगवन, ये खोज कैसी करा रहे हो। कर्म भी तुम हो, तुम ही हो करता, धर्म भी तुम हो, तुम ही हो धरता। निमित्त कारण मुझे बनाकर, ये नाच कैसा नचा रहे हो। जरा तो इतना बता दो भगवन, लगन ये कैसी लगा रहे हो। मुझी में रह कर मुझी से अपनी
ये खोज कैसी करा रहे हो, लगन ये कैसी लगा रहे हो, ये खोज कैसी करा रहे हो। ओ धन्यवाद समय देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आदर्श जी। बहुत सुंदर सुनीता पासी जी, ईश्वर से वार्तालाप कि मुझी में रहकर खोज कैसी करवा रहे हो। बहुत सुंदर प्रस्तुति आपकी, बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता पासी जी आपका। अब शशि प्रभा दीदी से मैं निवेदन करूंगी कि वो कुछ विचार हमारे समक्ष रखेंगे। किसी कारणवश हमारे मुख्य वक्ता हमारे बीच में उपस्थित नहीं हो पाए, मैं सभी से क्षमा चाहूंगी। इसके लिए मैं शशि दीदी से निवेदन करूंगी तो हमारा मार्गदर्शन, कुछ विचार हमारे समक्ष प्रस्तुत करेंगे। स्वागत है शशि दीदी, आप अपना माइक ऑन कीजिए। स्वागत है आपका। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है दीदी, बहुत अच्छी। स्वागत है आपका। धन्यवाद। कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी जितने भी मेरे बंधु हैं, जितनी भी मेरी बहनें हैं, सभी को मेरा सप्रेम नमस्ते। देखिए, किसी का समय आप मतलब मेरी अगर बहनें कुछ कहना चाहती हैं तो मैं तो देखिए केवल और केवल और केवल सुनने के लिए आती हूँ कि मैं सुनूं, क्योंकि कहीं हर एक से कुछ ना कुछ हम ग्रहण करते हैं। और इसी विचार से मैं आज भी आई, क्योंकि मैंने देखा कि हमारे बीच में एक नए वक्ता आ रहे हैं तो उनके विचारों को सुनूं। लेकिन आपने जैसा मुझे कहा है, मैं प्रयत्न करूंगी, क्योंकि मानसिक रूप से तैयार नहीं हूं बिल्कुल भी कि मुझे यहाँ पर बोलना है या कोई शब्द कहने हैं, लेकिन फिर भी अपनी बात को मैं रखने का प्रयास करूंगी। सबसे पहले मैं आपको अपनी बात को मैं उस परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करती हुई, ऋषिवर देव दयानंद को नमन करती हुई आज मैं अपनी बात को प्रारंभ करती हूँ। क्योंकि एक बहुत ही शुभ सूचना और हम लोगों के लिए एक प्रेरणादायक एक सूचना है, जो हम सबको बहुत प्रसन्नता भी देगी और हम लोगों को प्रेरणा देगी कि हम भी कार्य कर सकते हैं। अभी 22 दिसंबर को आदर्श जी आप आए थे हमारी समाज में महिला सम्मेलन में। वहां पर डॉक्टर, हाँ जी, वहां पर डॉक्टर रमा शर्मा जी आई थी, जिनका उद्बोधन आपने सुना था। मैं उन्हीं की बात आपके सम्मुख करना चाहती हूँ कि परसों के पेपर में जब मैंने पढ़ा कि हंसराज कॉलेज की, मैं देखी हूँ उस महिला का इतनी बड़ी वो नहीं है, एज में उम्र की इतनी बड़ी नहीं है, नहीं तो वो रिटायर हो जाती। लेकिन उनके बच्चे भी अभी छोटे हैं, मेरा ख्याल है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में एक बेटा है और एक बेटा थोड़ा सा और पढ़ा होगा या कम है। और उनके पति कुमाऊं यूनिवर्सिटी में वो प्राध्यापक हैं, ये यहाँ पर प्राचार्य हैं, अकेली रहती हैं अपने दोनों बच्चों के साथ। लेकिन ये हमारी बेटी, हमारी बहन, इस महिला की आप जरा उसकी वो देखिए जी, विल पावर कितनी जबरदस्त है कि इसमें पेपर में आया है कि हंसराज कॉलेज के बाहर विद्यार्थियों ने किया प्रदर्शन। किस लिए प्रदर्शन किया? इस बार जब वो हमारे साथ अंदर बैठी थी तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा रमा जी एक बात बताइएगा, आपके कॉलेज में कितने विद्यार्थी हैं? तो कहने लगी 8000 के करीब शशि जी हैं। और मैंने कहा उसमें कोएड है तो लड़के लड़कियां हैं, तो खुद इतनी छोटी सी हैं, मैंने कहा आप कैसे संभालती हो, स्पेशली लड़कों को संभालना? अरे नहीं, हो जाता है शशि जी, हो जाता है। उस महिला में इतना वो है, आत्मबल है, जिसको मतलब आप सुनकर हैरान होंगे। मैं तो मतलब पागल हो गई जब मैंने इसको पढ़ा। और परसों रात में सोई नहीं, मुझे ये लग रहा था कि मैं घड़ी की सुइयों को जल्दी से आगे कर दूं, लेकिन मैंने कहा मूर्ख, दिन तो चढ़ेगा ही नहीं, तेरे
घड़ी में अगर 12 भी बजा दे, 5 भी बजा दे भाई हाथ से, सूर्य तो अपने टाइम पर ही निकलेगा, दिन अपने समय पर निकलेगा और उसी तरह से चलेगा। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उन्होंने अपने कॉलेज में एक गौ अनुसंधान केंद्र खोलने का निश्चय किया है। कितनी बड़ी बात है। इसके खिलाफ उनके कॉलेज के बाहर प्रदर्शन हो रहे हैं। गौ संवर्धन केंद्र वो वहां पर स्थापित करना चाहती हैं और उसी के साथ गौ संवर्धन केंद्र के साथ ही वो उन्होंने लिखा है कि इन्होंने नोटिस जारी किया है कि महीने में एक बार हमारे कॉलेज में यज्ञ होगा। देखिए ये कितनी बड़ी बात है। ये हमें संकेत दे रही है कि यदि ये महिला, हम तो कह देंगे कि भाई मेरे बच्चों को कोई कुछ ना कर दे, अरे भाई मैं नहीं बोलती, हम कहते हैं ना कि अगर ये लोग मिल गए तो हमारे बच्चों को कुछ कर देंगे। मैं अपनी एक बात आपको बताती हूँ। जब मैं स्कूल में पढ़ाती थी तो हमारे स्कूल में एक बच्चा जो था वो बड़ा था उम्र का, और मतलब शक्ल से मुझे उसकी डर लगता था। मैं आपको सच बात बता रही हूँ। उसने काम किया, उसने नहीं किया, मैं उसे कुछ नहीं कहती थी। मैं कहती ठीक है। मुझे लगता था मैं रिक्शा पे जाती हूँ, ये मुझे शूट कर देगा, ये मुझे बाहर जाके मार देगा, छुरा मार देगा ये मुझे। तो हम लोग इतना डरते हैं। लेकिन ये महिला देखिए जो अकेली रहती है, ये यज्ञ भी करवाना चाहती हैं और हंसराज जी के, महात्मा हंसराज जी के नाम को सार्थक कर रही हैं। आपको पता होगा महात्मा हंसराज जी कॉलेज में पढ़ाते थे और वेतन नहीं लेते थे। देखिए आज के युग में लोगों के पास पैसा है, उस समय पैसा नहीं था। और आप उनका जीवन चरित्र पढ़िए कि फटे हुए कंबल में वो व्यक्ति रहता था और उनके घर का खर्चा उनके बड़े भाई देते थे। मैं आपको सच अपने मन की बात बता रही हूं। जब मैंने इसको पढ़ा तो भाई परिवार का खर्चा यदि भाई देता है, मेरे अपने मन का विचार मैं आपको बताती हूँ, मेरे अपने मन की कमजोरी है या क्या भी है, सोच है मेरी। मैंने कहा इस व्यक्ति ने विवाह क्यों किया? अगर इनके मन में इतना कार्य करने की इच्छा थी तो इन्होंने विवाह क्यों किया? इन्होंने अपने परिवार को संतानोत्पत्ति क्यों की? इन्होंने अपने परिवार को दूसरों के आश्रित क्यों छोड़ दिया? ये मेरे मन में विचार आया था। लेकिन कितना त्यागी और तपस्वी वो व्यक्ति कि वो एक पैसा भी नहीं लेते थे अपने कॉलेज से, जबकि उनको सब कहते थे, और फटे हुए कंबल में वो रहते थे वहां पर। ऐसे त्यागी और तपस्वी के नाम पर, महात्मा हंसराज जी के नाम पर, आप आदर्श जी अपने कार्यक्रम में महात्मा हंसराज जी के विषय में जरूर किसी बहन को कहिए। पुष्पा जी तो आपकी पारंगत है इसमें, पुष्पलता जी आप उनको कहिए, वो इसके विषय में आपको बताएंगी। क्योंकि ये देखिए हमारा कर्तव्य है, ये हमारा कर्तव्य है कि हम जितने हमारे बलिदानी हैं, जितने हमारे वीर पुरुष हैं, जितने हमारे क्रांतिकारी हैं, हम उनके विषय में कुछ ना कुछ जाने। तो महात्मा हंसराज जी के नाम को सार्थक करती हुई इस महिला ने इतना बड़ा एक कदम उठाया है जिसकी हम प्रशंसा शब्दों में क्या करें। उसके लिए यही है कि ये हमारी प्रेरणा स्रोत है। मैंने कल सुनीता पासी जी को कहा था कि सुनीता पासी जी आप इसको, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल सच बता रही हूँ, मुझे ये टेक्निकल काम नहीं आते, तो मैंने सुनीता जी को कहा कि आप इसकी, मैंने उनको फोटो भेज दी। कहती मैंने कहा इतना मुझे आता है, मैं अखबार की फोटो आपको भेज देती हूँ, तो आप इसकी न्यूज बना के जितने भी आपके ग्रुप्स हैं आप उसमें डालिए इसको। तो मुझे लगता है कि उन्होंने अवश्य में डाल दिया होगा या वो डाल देंगी। तो बहनों ये हमारे लिए एक सोचने का विषय है, हम किस तरह काम कर सकते हैं। अगर ये ऐसे काम कर सकती हैं, यह मुझे लगता है, मुझे जो मेरे मन में ये विचार आ रहा है कि ये शायद ईश्वर का एक संकेत है बहुत बड़ा कि तुम महिलाओं कमजोर नहीं हो बिल्कुल भी, तुम चाहो तो कुछ भी कर सकती हो। हम छोटे छोटे कार्य करके आर्य समाज के नाम को आगे लेके जा सकते हैं।
हम ऋषिवर देव दयानंद के नाम को आगे लेके जा सकते हैं। हम ऋषिवर देव दयानंद ने जो काम किए हैं हम उनको बढ़ा सकते हैं। देखिए, जो बातें ऋषिवर देव दयानंद ने कही थी आज उनको गवर्नमेंट ने हथिया लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम उसका प्रचार नहीं कर सके, ये हमारी कमजोरी है। तो हम उसका प्रचार प्रसार करें। और जैसा मेरे मन में एक पीड़ा है बहुत बड़ी कि 75वें वर्ष में और 50वें वर्ष में जब स्वर्ण जयंती मनाई गई थी और अब जब अमृत महोत्सव मनाया गया है, इसमें स्वामी दयानंद जी का नाम नहीं लिया गया। मैं उस परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि हमारी ये कमजोरी है, हम उनके नाम को आगे बढ़ाएं और छोटे छोटे कार्य करके, ये जो आपका कार्य है ये बहुत बड़ा काम है। पहले मुझे लगता था ये ऐसे ही है ऑनलाइन कार्यक्रम, लेकिन अब मुझे समझ में आता है कि ये कितना बड़ा माध्यम है हमारे विचारों को, हमारे समाज के, हमारे गुरुवर देव दयानंद के विचारों को, हमारे बलिदानियों के विचारों को, क्रांतिकारियों के विचारों को, हमारी वीरांगनाओं को। मैं तो आज इनका नाम डॉक्टर रमा शर्मा का नाम वीरांगना रखना चाहती हूँ कि यह वीरांगना, ये बिल्कुल वीरांगनाओं वाला काम है कि आगे बढ़ के काम करना। इतना बड़ा काम, गवर्नमेंट वाला काम जो आप कर रहे हो, ये कोई छोटी बात नहीं है। आप करके देखिए। हम घर में अपने काम नहीं कर सकते कोई अपनी मर्जी के खिलाफ, कितना बड़ा ये कदम है। तो हम इस तरह से छोटे छोटे कार्य करके हम स्वामी जी के नाम को आगे बढ़ाएं, जिससे आने वाले शताब्दी में स्वामी जी का नाम, महर्षि देव दयानंद का नाम, गुरुवर देव दयानंद का नाम पहले स्थान पर हो। जहां पर आज नेहरू का, हमारे जो पहले प्रधानमंत्री थे, कड़वाहट होती है मुंह में कि उनका नाम सबसे पहले है, जबकि वह व्यक्ति जो राष्ट्राध्यक्ष होता है उसका ये कर्तव्य है बहुत बड़ा कि आप जो आपके चारों तरफ, आप अपने पूरे देश का, राष्ट्र का ध्यान रखिए। लेकिन उस व्यक्ति के कपड़े पेरिस से धुल के आते थे और यहाँ पर हमारे जो ये थे आर्मी के लोग, उनके पास पैरों में पहनने के लिए जूते भी नहीं थे और उनके पास बुलेट प्रूफ जैकेट भी नहीं थी। लेकिन अपना उन्होंने, इस परिवार ने, जिसने मलाई खा ली सारे देश की, भारत की मलाई सारी खा गया ये देश, उस वहां पर हमारे गुरुवर देव दयानंद का नाम हो। दूसरा नाम जो दिया गया है वो है, दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल। वाह जी वाह, आजादी बिना खड़क बिना ढाल मिली है क्या? अरे अगर जिनके परिवारों के लोग गए हैं, आप उनसे पूछ के देखिए कि उन्होंने कितने कष्टों को सहा है। आप पूछ कर देखिए उन परिवारों से जिनके बच्चे गए हैं, उन परिवारों से जिनके बच्चों ने कष्ट सहा है, जिनके बच्चों ने दुख सहा है, जिनके बच्चों के सिर के ऊपर से पिता का साया चला गया है। मैं आपको एक बस, क्योंकि पहले मैं बहुत घटनाएं सुना चुकी हूँ। भाभी, ओम दीदी,